एक गांव में एक बड़ा परिवार रहता था जिसमें दीनानाथ जी अपनी पत्नी सुमित्रा देवी और 2 बेटों और 2 बहुओं के साथ रहते थे। दीनानाथ जी के बड़े बेटे का नाम शेखर और बहू का नाम मीना था और दूसरे बेटे का नाम रमेश और बहू का नाम सविता था। मीना अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और शहरी जीवन में पढ़ी लिखी थी। दूसरी ओर सविता गरीब और साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और गांव में पली बड़ी थी। मीना और सविता का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। मीना ने कभी भी गरीबी नहीं देखी थी, इसलिए उसे जीवन की कठिनाइयों का पता नहीं था। वह हमेशा ही अपने अमीरी के दिखावे में लगी रहती और शेखर के पैसों का इस्तेमाल करने का हमेशा ही सोचती रहती। दूसरी ओर सविता बहुत ही सादगीपूर्ण और मेहनती थी। उसने कभी भी गरीबी को अपने स्वाभिमान के आड़े नहीं आने दिया और हमेशा ही खुश रहना सीखा। धीरे धीरे सविता और मीना के बीच की दूरी बढ़ने लगी। मीना हमेशा ही सविता को यह एहसास दिलाने की कोशिश करती कि वह अमीर है और सविता उससे गरीब। मीना जब भी कोई काम करती तो वह सबसे महंगे सामान का इस्तेमाल करती थी। मीना सविता की साधारण सी चीज़ों का भी मजाक उड़ाती थी। अरे सविता, तुम्हारे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है क्या? हाँ, तुम्हें तो इस्तेमाल भी नहीं करना आता होगा उसका। खैर, मैं तो ये बताने आई हूँ कि मैं अपनी गाड़ी से शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। नहीं दीदी, आप चले जाइए, मुझे घर में थोड़ा सा काम है। मीना ने एक नई सिल्क की साड़ी खरीदी और पूरे घर में उसकी तारीफ करने लगी। वह सविता के पास आई और कहा, सविता, ज़रा देखो, ये साड़ी कितनी खूबसूरत है ना। मैंने आज ही नई खरीदी है। अच्छी है ना? तुम्हें तो ऐसी साड़ी पहनने का मौका ही नहीं मिलता होगा, है ना? सविता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दीदी, आपकी साड़ी सच में बहुत ही सुंदर है, पर मैं अपनी पुरानी साड़ी में ही अच्छी हूँ। कपड़े तो सिर्फ हमारी ज़रूरतें होती हैं, असली खुशी तो दिल से होती है। मीना ने सविता की इस बात को हंसी में उड़ा दिया, पर अपने दिखावे में लगी रही। पर सविता मीना की बातों का बुरा नहीं मानती थी। उसे पता था कि हर व्यक्ति की सोच और परवरिश अलग अलग होती है। समय बीतता गया। एक दिन शेखर का कारोबार ठप हो गया और घर में आर्थिक तंगी की समस्या आ गई। मीना, जो हमेशा शेखर के पैसों पर निर्भर रहती थी, अब घबरा गई। अरे सविता, अब हम क्या करेंगे? मैंने तो ऐसी परिस्थिति कभी भी नहीं देखी। बचपन से मैंने जो भी चाहा वो मुझे मिल गया। अब ऐसी आर्थिक स्थिति में मैं कैसे गुजारा करूंगी? दीदी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम मिलजुल कर इस मुश्किल समय को पार कर लेंगे। मुझे कुछ ऐसे तरीके पता है जिससे हम अपने घर का खर्च कम कर सकते हैं और अपनी आर्थिक आय को भी बढ़ा सकते हैं। पर इस काम के लिए मुझे
आपकी मदद चाहिए होगी दीदी। मैंने तो कभी काम भी नहीं किया, भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? दीदी, मैं अचार बहुत ही अच्छा बनाती हूँ और खाना भी। क्यों ना हम अचार और टिफ़िन का कारोबार शुरू करें। इसको हम अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। आप पढ़े लिखे हो और आप इनकी अच्छी कीमत लगा सकते हो। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। अब मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। सविता ने मीना को भी सिखाया कि किस तरह से कम पैसों में भी खुश रहा जा सकता है। सविता ने छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए, जैसे टिफ़िन बनाना, अचार बनाना। उनके घर की कुछ तकलीफ़ें कम हो गई और घर में कुछ आय आना शुरू हो गई। एक दिन जब मीना सविता के साथ बैठी थी, उसने कहा, सविता, मैं तो हमेशा ही बड़ी चीज़ों में विश्वास रखती थी, पर तुमने मुझे समझाया कि जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारे सुझाव के कारण हमारी अब परिस्थिति बहुत अच्छी हो गई है। दीदी, ज़िंदगी में दुख सुख आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक कर लें और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लें, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अब दोनों एक दूसरे की इज्जत करती और साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियां उठाती। मीना ने भी सादगी और बचत के महत्व को समझ लिया था। समय के साथ शेखर का कारोबार फिर से चलने लगा और घर की आर्थिक स्थिति सुधर गई। लेकिन इस बार मीना ने सविता से सीखा हुआ पाठ नहीं भूला। सविता, मैंने तुम्हें हमेशा ही गलत समझा और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। अब मुझे समझ में आ गया है कि असली ताकत तुम्हारे जैसे लोगों में होती है, जो हर परिस्थिति में हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मुझे माफ़ कर दो सविता। दीदी, माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। आपने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सविता, अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर इस स्थिति में तुमने मुझे सिखाया कि अमीरी और गरीबी दोनों ही आर्थिक स्थिति नहीं होती, बल्कि अमीरी तो दिल से होती है। सही कहा दीदी। अब हम मिलकर इस घर को खुशहाल बनाएंगे, प्रेम और सादगी के साथ। सविता और मीना अब सच्ची बहनें बन गईं, जो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देती। मीना और सविता की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने अच्छे वक्त में दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसी और भी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।